अमेरिकी सेना की स्थापना के 250 वर्ष पूरे होने के जलसे और परेड में पाकिस्तान के नए नवेले फील्ड मार्शल को बुलाना हो या अमेरिकी सेना के एक प्रमुख अधिकारी का ये कहना कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में पाकिस्तान उनका फेनोमिनल पार्टनर है, इन बातों पर आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं। ये अमेरिका का वास्तविक चरित्र है जो भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही बार बार सामने आता रहा है। सच यही है कि अमेरिका पाकिस्तान को अपने अंतर्राष्ट्रीय कुकर्मों में सहयोगी या पार्टनर के रूप में देखता है, जबकि भारत उसके लिए एक संभावित प्रतिद्वंदी है। पाकिस्तान में आसिम मुनीर और उसके समर्थकों को हाल फिलहाल के सबसे बड़े अत्याचारियों में से एक माना जाता है, जिसने बड़े स्तर पर मानवाधिकारों को रौंदा है, जो खुलकर इस्लामी आतंकियों की पैरवी करता है, उनकी ही भाषा बोलता है, मगर वह अमेरिका का सम्मानित अतिथि है। पहलगाम हमले के बाद भारत की सैन्य कार्रवाई और छोटे स्तर के खतरनाक युद्ध के थमने के बाद अमेरिकी प्रशासन ने पलटी मारी है। सब कुछ युद्ध विराम के दावे से शुरू हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सरकार के साफ मना करने के बाद भी बार बार दावा किया कि संघर्ष विराम के सूत्रधार वे ही हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान को सहायता भी दी गई। अब पाकिस्तान के दागी और आतंकियों के रहनुमा सैन्य प्रमुख का अमेरिका में सत्कार होने वाला है। पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान आतंक का बीज बोने वाला देश है, आतंकियों का सबसे बड़ा पनाहगाह, उन्हें पालने पोसने वाला, 5 सितारा सुविधाएं देने वाला देश। अमेरिका का मोस्ट वांटेड ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान का मेहमान बनकर रह रहा था। पाकिस्तान में अमेरिकी सेना को ओसामा बिन लादेन का पता देने वाले शकील अफरीदी को अब तक जेल में बंद रखा गया है। पाकिस्तानी फौज ने उसे बंद कर रखा है। फिर अमेरिका और ट्रंप प्रशासन को अचानक पाकिस्तान से मोहब्बत कैसे होने लगी? यही ट्रंप जब पहली बार चुनकर आए थे, तब पाकिस्तान को मदद दिए जाने को मूर्खतापूर्ण निर्णय कहा था। ट्रंप ने कहा था कि हम उन्हें अरबों डॉलर की सहायता देते हैं और वह हमें धोखा देते हैं, हमें बुद्धू समझते हैं, हमारे पैसों से आतंकियों को पालते पोसते हैं। अब वही पाकिस्तान ट्रंप प्रशासन के लिए आतंकवादियों के विरुद्ध अभियान में एक महत्वपूर्ण पार्टनर हो गया। अमेरिका के इस रवैये से यह संदेह प्रबल हो जाता है कि पाकिस्तान में अमेरिका को कुछ बड़ा लाभ होता दिखाई दे रहा, या ऑपरेशन सिंदूर में नूर खान बेस पर पाकिस्तान से अधिक अमेरिका का नुकसान हुआ है। एक ऐसी क्षति जिसके बारे में वह खुलकर बोल भी नहीं पा रहा। इसलिए अमेरिका तिलमिला उठा और तब से संघर्ष विराम के श्रेय ले रहा। एक पहलू यह भी है कि ट्रंप के एक व्यवसायी दोस्त जेंट्री बीच को पाकिस्तान में खनन और निवेश के बड़े लाभ दिख गए हैं। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिकी निवेशकों का एक दल पाकिस्तान गया था, जो वैभवशाली रियल एस्टेट, खनन, ऊर्जा और तकनीक के क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं तलाश रहा। दल ने अमेरिका वापस लौटने के बाद पाकिस्तान को एक अद्भुत देश कहा था। आप समझ सकते हैं कि दुनिया भर में कंज्यूमरिज्म का पितामह देश अमेरिका पाकिस्तान जैसे भुक्खड़ और आतंकियों के देश को अद्भुत यूं ही नहीं कह रहा। उस अद्भुत शब्द के गहरे निहितार्थ हैं। ट्रंप ने 6 जून को कहा था कि पाकिस्तान के पास मजबूत नेतृत्व है, चाहे दुनिया इसे माने या न माने। पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों में अमेरिका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण देश बन गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसकी महत्ता और बढ़ गई। विडंबना यह कि अमेरिका पूरी दुनिया का आका बनता है, मानवता का रक्षक। एक ओर वह ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम का मुखर विरोधी है, इजरायल का साथी है, खुलकर उसका समर्थन करता है। दूसरी ओर आतंकवादियों के सबसे बड़े सरपरस्त पाकिस्तान की पीठ ठोंकता है। इजरायल ने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर बड़ा हमला किया है। युद्ध का नया मोर्चा खुल गया है। अब अमेरिका क्या करेगा? ईरान को पुचकारेगा, पाकिस्तान की पीठ ठोकेगा और भारत से अपनी दूरियां और बढ़ाएगा। अमेरिका जानता है कि भारत उसकी ठगी में नहीं आने वाला, मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के आतंकवादियों से गलबहियां करने वाले सेना प्रमुख को अतिथि बनाकर उसने पाकिस्तान के टूट चुके मनोबल को उठा दिया है।
अमेरिका की सरपरस्ती में पाकिस्तान की हिम्मत बढ़ेगी और वह वैश्विक मंच पर कश्मीर का नाटक खेलेगा। आतंकी हमलों को कश्मीर के पर्दे से ढकेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए नाटकीय घटनाक्रम और अमेरिका की पलटी ने यह सिद्ध कर दिया कि वह किसी का सगा नहीं हो सकता। वह विशुद्ध मुनाफाखोरी की संस्कृति को बढ़ावा देने वाला देश है। वह बस पैसा देखता है, अपने हित साधता है, फिर वह जैसे सधे, जहां से सधे। पाकिस्तान से सध सकता है तो पाकिस्तान ही सही। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।